बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूज़िक फ़ातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने अपने नए घर का जो विज़िट करवाया है उसके लिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम मुबारकबाद देते हैं इनको, इनके नए घर की। ज़ाहिर है नया घर है और ख़ूबसूरत भी है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने तहसीन का जो फ्लोर है अब तक किसी से डिस्कस नहीं किया था, जो कि इन्होंने अब शो कर दिया है। और तीनों फ्लोर इन्होंने जो है बहुत अच्छे बनाए हैं और सबका अलग अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी ही अक्लमंदी से इस औरत ने काम किया है कि ज़ाहिर है पता था कि पहले ही इतने व्लॉग बनते थे, मज़ीद इसमें वीडियोस बनेगी नए घर पे, तो बेहतर है कि अपनी इज़्ज़त भी अपने ही हाथ है और बेटियों को बिल्कुल अलग कर दो। क्योंकि ज़ाहिर है देखें, तहसीन का फ्लोर अब बिल्कुल अलग है और मोहसिन का फ्लोर बिल्कुल अलग है, इनका फ्लोर बिल्कुल अलग है। तो अलग फ्लोर करने का एक तो मकसद ये है कि चलो भाई सारे लड़के दोनों बेटों को अपने अपने पोर्शन मिल गए। एक मकसद और है इसमें कि बेटियां जब आएँ तो वो बहुत आराम से रहें। ज़ाहिर है किसी के फ्लोर पे, मुंतहा के फ्लोर पे या मोहतर के फ्लोर पे भी अगर एक एक कमरा होता अंबर या गुड़िया का, तो इनकी बेटियों का रहना इम्पॉसिबल हो जाता नए घर में। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी सेंटिमेंट्स अपने ज़ाहिर कर दिए। कहते हैं ना, इंसान के दिल में जो बात होती है या तो वो अपनी फैमिली वालों से कहता है या दोस्तों से कहता है या बच्चों से कहता है। अब जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने दिल की भड़ास, अपने दिल की खुशी, अपने दिल की ख्वाहिशात, तमाम चीज़ें जो है वो यूट्यूब पे आके कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने घर तो बना लिया, तीनों फ्लोर बन गए, बच्चे भी सेट हो गए, मौतर खुश है, मुंतहा खुश है, ये ख़ुद सेट है। और लोग कहते हैं कि भाई जो है मौतर के जो है उसको ग्राउंड फ्लोर दिया है, तो जितने गेस्ट आएंगे वो उसी के घर आएंगे। देखें, अगर सदफ़ आती है, फ़िज़ा आती है, सुमेरा आती है, तो ये लोग जो हैं डायरेक्ट है अपनी इसके घर जाएंगे, कुकिंग विद शबाना के घर। वो कभी भी मुअत्तर के पास अलग से नहीं बैठेंगे। हाँ, मुअत्तर के जो गेस्ट है, जो अम्मा हैं और कोई रिलेटिव है, वो मुअत्तर के आएंगे। तो ये तो चलो आसानी हो गई तीनों के लिए, लेकिन इस आसानी के साथ साथ इनकी आंखों में जो आंसू थे वो, चलो हम ये कहते हैं कि भाई इनको बहुत सालों बाद इनकी ख्वाहिश पूरी हुई कि इनको अलग घर मिल गया। रेंट के घर में थी ये और अब अपना घर हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ आंसू जो थे वो मैंने कैच किए हैं। इनके अंदर एक तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ भी किसी अपने ही की दी हुई है। और वो तकलीफ़ ऐसी है कि जितनी भी ये घर को सेट करें और मौतर को, मुंतहा को अलग घर दें, बेटों को अलग कर दें, ज़ाहिर है दोनों की ग्रॉसरी भी अलग अलग होगी और कितना ही खुश रहें, लेकिन इनके दिल में एक तकलीफ़ है जो कि तकलीफ़ देने वाला इनका अपना है। आपको पता है अंबर ने इतना इन्वेस्ट कर लिया है कि उसने अपना एक अलग पोर्शन, अपना एक अलग घर कर लिया, ठीक है। एक वाहिद गुड़िया है यहाँ पे जिसको शुरू से आग थी अपनी माँ के अलग घर बनाने की। और ज़ाहिर है ये घर हमें तो बहुत बाद में पता चला कि इस तरीके का इनका घर बन रहा है, लेकिन इनकी फैमिली को सबसे पहले पता था ये। अब यहाँ पे जैसे जैसे घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, गुड़िया की जलन और हसद बढ़ रही थी। और ये जलन और हसद आपने देखा कि एक टाइम में, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, जब इसने अपने ससुराल वालों पे रख के अपना जलन हसद निकाला था और आखिर में कहा था कि हमारे बड़ों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखें, पहली बात बताऊं कि इनके अम्मा अब्बा ने जो है ख़ुद से अपना हिस्सा छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने घर से निकाल दिया हो या उनको किसी ने उनका हिस्सा ना दिया हो। ख़ुद उन्होंने मना किया अपने बहन भाइयों के कि हमें ना दो। लेकिन अब ये जो सुना रही थी बात, तो शुरू में कुछ लोगों ने कहा नहीं यार, ये अपने इन लॉस को बता रही है बात, अपने इन लॉस से चिढ़ रही है। देखिए, इन लॉस को जो देने वाले थे, जो उनके पास राइट था, वो सिर्फ ये था कि ऊपर वाला पोर्शन गुड़िया को उन्होंने दे दिया था, दैट्स ऑल। अब जो गुड़िया के दिल से हसद निकल रहा था वो अपने माँ और बाप के लिए निकल रहा था कि ये जो घर बन रहा है और घर की सारी प्लानिंग, उसकी जो लग्जरी, उसकी सेटिंग जो है, तमाम चीज़ें वो उसकी पहले से उसे पता होगा कि अम्मा क्या क्या सेटिंग करवा रही है। घर में जो बात होती है, बहन भाई आपस में डिस्कस करते हैं, वो सबसे पहले पता चल जाता है कि क्या प्लानिंग है, कितना पैसा लग रहा है। और ये तमाम चीज़ें सुन के गुड़िया को हसद जलन हो रहा था और इसने 2-3 मरतबा घर की बात की कि मुझे कुछ नहीं मिला, देखे मेरा घर कितना बुरा है, पानी आ रहा है इसके नीचे, और जो है सोफ़े बाकायदा इसने हटा हटा के दिखाए। ससुराल वालों को इनडायरेक्ट गंदा किया, लेकिन बात ये थी कि ससुराल वालों की बात नहीं थी, वो उसने अपने माँ को सुनाया था कि माँ तुम जो हो भाभियों को अलग घर दे रही हो, अलग अलग पोर्शन दे रही हो। देखें, तहसीन का किसी को नहीं पता था कि अलग पोर्शन है, सब यही समझ रहे थे कि शायद मुंतहा
और तहसीन जो है इनकी अम्मी के साथ रहेंगे। लेकिन अब इनकी अम्मी ने जब क्लियर किया कि भाई तहसीन का एक अलग पोर्शन है जिसको उन्होंने जान के क्लियर करके नहीं दिखाया था। इसकी वजह कुछ ये भी थी कि चाहे वो पोर्शन उस वक्त इनकम्प्लीट हो, लेकिन एक्चुअल रीज़न ये था कि इनको व्यूज़ की फ़िक्र थी कि भाई लोग कॉन्शियस होकर बैठेंगे कि तहसीन का फ्लोर कौन सा है। और मैं इनको 2-3 व्लॉग पहले बता दूंगी कि तहसीन का फ्लोर भी आपको शो हम कराएंगे। अब लोग इंतज़ार कर रहे थे ना, अब आप देखें इनके तकरीबन इस वक्त जो है 3K इनके व्यूज़ हुए हैं और आई थिंक 2-3 घंटे में ही हो गए। तो ये तो अभी है, नहीं 14 घंटे में हुए हैं, सॉरी 61 व्यूज़ हुए हैं, 61K व्यूज़ हुए हैं, ठीक है सही है। 14 घंटे में इनके 61K व्यूज़ हुए हैं। तो जाहिर है अब ये 2-3 दिन में, एक हफ़्ते में बहुत ज़्यादा व्यूज़ इनके बनते रहेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ नफ्सियाती खेल होते हैं यहाँ पे, नफ्सियाती खेल ये लोगों के साथ खेल रहे हैं और इन्हीं यूट्यूब के व्यूज़ की वजह से ना इनको ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से मिली हैं। लेकिन कहते हैं ना बाज़ दफ़ा अपनी ही कोई ना कोई औलाद होती है जो मुसीबत बन गई होती है, उसका हसद और जलन जो है वो घर वालों से छुपाया नहीं जाता। यहाँ पे गुड़िया ने, याद है एक पूरा वीडियो दिखाया था कि जो है अम्मी जो है मुझे क्या देंगी, उसके बाद अम्मा ने फ़ौरन बताया था कि भाई हम जो है वो करेंगे जो करना होगा, लेकिन ये जो घर है हम अभी सेल नहीं करेंगे। और इनडायरेक्टली उन्होंने सारी कहानी सुना दी थी और गुड़िया उसके बाद क्या ड्रामे कर रही थी कि जा के दिखा रही है मैं फ़्लैट लूँ या मैं घर लूँ। यार आपको कुछ नहीं पता, आपके पास कोई स्ट्रीम लाइन नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके को दिमाग में कोई मैपिंग नहीं हुई भी। गाड़ी में बैठे और कचौरी खाने के बहाने निकल गए और डिफरेंट रास्तों से उनके हस्बैंड गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जाके फ़्लैट का पता कर रही हैं, कहीं जाके प्लॉट देख रही हैं, कहीं जाके घर देख रही है। माइंड तो सेट हो ना, माइंड जब सेट होता है, जब इंसान की नीयत साफ़ होती है, कुछ प्री प्लान उसके दिल में होता है। लेकिन यहाँ गुड़िया लोगों से सिंपैथी लेना चाह रही थी। गुड़िया को आँख ये लगी कि मेरा तो चैनल है लेकिन मैं अपना घर नहीं कर सकी, मेरा अपना कोई एकोमोडेशन, या चलो एकोमोडेशन नहीं तो कोई एक छोटा सा इसका फ्लैट या कुछ घर मिल जाता जो इसका अपना पर्सनल होता, जैसे अंबर का हुआ है। और अंबर से भी इसको हसद इसीलिए हुआ है। इनकी अम्मी ने रोते हुए क्या कहा कि कुछ बहनें जो है वो भाइयों से जो है लड़ जाती हैं, ठीक है, ये वर्ड उनके मुंह से निकला और बाकायदा वो रो रही थी। तो जाहिर है माँ तो इसलिए रो रही है ना कि मेरी अपनी सबसे बड़ी बेटी जो है इसका हसद इतना बढ़ चुका है कि मुंतहा जिसकी इंगेजमेंट में ये औरत बैठना पसंद नहीं कर रही थी। और इसने ये कहा था कि मैं मेकअप तो करती, लेकिन ज़ाहिर है बैंक्वेट वगैरह में हो तब इंसान मेकअप करे, अब इतनी गर्मी में हम यहाँ बैठे हुए तो मेकअप तो मेल्ट ही हो जाएगा ना, ठीक है। इसने ये तंज़ किया था बैठ के। और मुंतहा के घर ये कभी भी खुशी खुशी नहीं गई। अब इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मौतर जो नौकरों की तरह मेरे घर काम करती थी जब मैं अम्मी के यहाँ आती थी, तो अब मौतर को तो अपना पोर्शन है, प्लस माशाल्लाह से मुंतहा को भी अलग पोर्शन मिल रहा। नसीब वाली लड़कियाँ होती हैं कि चाहे अपना घर उनका जैसा भी हो, लेकिन उनको अल्लाह ताला नसीब से अगर अच्छी चीज़ें दे दे तो फिर वो ज़्यादा उनके लिए कीमती होती हैं। वो हमेशा मतलब उसको उस पर खुशी तो उसी पे महसूस करती है ना वो। और गुड़िया ये खुशी महसूस नहीं कर रही अपनी माँ से। चलो लड़ झगड़ के ये कुछ ले भी लेती है तो इसको क्या वो खुशी मिलेगी जो उनको मिली है मौतर और मुंतहा को, क्योंकि उनको ससुराल की तरफ से चीज़ें मिल रही हैं, इसको ससुराल की तरफ से नहीं मिल रही है। माँ की प्रॉपर्टी पे नज़रें जमा के बैठी हुई है, क्योंकि इसी ने ये वीडियो बार बार बनाई कि हाँ ये घर जो है ये मैं ले लूँगी। भाई लोग तो हर तरह के कमेंट्स करते हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी के कमेंट्स उसमें से कैच कर रही हैं, जो आपको पसंद है उसको लाइक करती रहिए। अब वो घर तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कभी भी इनकी अम्मा गुड़िया को नहीं देंगी, क्योंकि बहुत बड़ा इनके घर में जो है क्या कहना चाहिए फसाद हो जाएगा। तो और ज़ाहिर है अंबर कुछ ना कुछ तो बोलेगी, फिर ऐसे तो चुप नहीं बैठेगी। तो अभी ये खामोश बैठी हुई है। लेकिन गुड़िया को आपने नोट किया कि गुड़िया काफ़ी दिन से गुड़िया ने कोई जो है वीडियो अपनी अम्मा के घर पिक्चराइज़ नहीं की। इट्स मीन वो अपनी अम्मा के घर नहीं मिलने गई, और उसका रीज़न भी यही है कि अब इनका ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है घर, और रेनोवेशन भी जो कुछ हिस्सों में उन्होंने करवाई होगी बाद में तो वो भी अच्छी हुई है। तो अब ये चीज़ गुड़िया से बर्दाश्त नहीं हो रही। और इनकी माँ ने हालांकि इसी झगड़े की वजह से कि गुड़िया के लड़े झगड़े ना या वो उन पे अपनी मलकियत या अपनी सुपीरियरिटी ना जमाए अपनी दोनों भाभीयों पे कि वो गरीब घर से आई हुई है, तो उन्होंने अलग कर दिया पोर्शन कि चलो ये आएगी सुकून से रहेगी। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे इनके इंटरनल घर की जो बात है वो यही है कि सबसे ज़्यादा मसले मसाइल इस वक्त गुड़िया ने किए हुए हैं, और वो अपनी माँ को किसी तरह सुकून नहीं दे रही और उसको भाभी
भाभीियों से जलन है, भाइयों से नहीं है, भाभीियों से जलन है कि दोनों भाभीियों को इतना लग्जरी पोर्शन मिल गया। अगर मेरी माँ मुझे देगी भी, चलो आधा भी हिस्सा भी दे देगी, तो मैं ऐसा पोर्शन कैसे बनाऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर तो शोहर तो कुछ करता नहीं है, उसका 0x0 है। ठीक है, अब बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी। जब इसने कहा कि हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, तो इस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप भी जहांगीर और इबाद को अलग अलग पोर्शन बना के दीजिएगा। जब आपको इतनी शिकायत हो रही है ना अपनी अम्मा से, तो तुम्हारे बच्चे भी जवान हो गए, आज वो 15 साल का, 10 साल बाद वो 25 साल का हो जाएगा, तो तुम भी उसको फिर ऐसा पोर्शन देना। लेकिन होता है ना कि कुछ लड़कियां घर के लिए बड़ी अजाब बन जाती हैं, क्योंकि वो होती हैं बदनीयत और खुदसर। और यहाँ मैंने देखा है कि गुड़िया वैसे तो बड़ी समझदारी के साथ चलती है, हर बात नहीं बोल देती स्क्रीन पे जैसे कि अंबर, लेकिन गुड़िया बहुत ज़्यादा शार्प है अपने तमाम बहन भाइयों में। वीडियो हो गई एंड फ्रेंड, और मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा किस हद तक आप एग्री है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।